हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा केया सोनी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ अपनी लाइफ की बातें या जो भी स्ट्रगल रहे हैं वो सब उनके यूट्यूब के थ्रू आप लोगों तक शेयर कर पाऊँ। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें होंगी मैं सारा कुछ तो नहीं, इतना लंबा नहीं जाऊँगा। जो भी मेरी लाइफ में बेस्ट और नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं, मैं वो थोड़ा सा आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा। और उनका था कि उनका जो क्वेश्चन था ये कि आपने ये जो फिटनेस लाइन है, ये कैसे आपको मोटिवेशन मिली। बिकॉज मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे गांव का नाम जसौरगढ़ है। ये तहसील चुराह में आता है और डिस्ट्रिक्ट चंबा में, जो हिमाचल प्रदेश में है। तो उनका ये था कि वहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं, तो आप कैसे ये सब फिटनेस लाइन में आए, तो कैसे क्या सब चीज़ें हैं, जो भी जर्नी रही है उसके रिगार्डिंग उनका क्वेश्चन था कि आप एक बार ज़रूर बताएं। तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ को ज़रूर शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आई थिंक मैं 2015 और 16 में पोंटा साहिब में था। तो उस टाइम पे मैं बहुत पतला हुआ करता था। मेरा वेट अराउंड था 72 kg। तो वहाँ पे थे ये मिस्टर शहबाज खान। तो ये मैं इनकी एक बार फ़ोटो भी आप लोगों को शेयर कर देना चाहूँगा कि आप इनकी फिटनेस देख लीजिए। कौन बोलता है कि बॉडी बिल्डर एज्ड हो जाते हैं तो उनको ये दिक्कत या कुछ भी होता है। इनकी एज अराउंड 60 एबव होगी। एग्जैक्ट मेरे को आइडिया नहीं है, बट मैं आइडिया से बता रहा हूँ। फिटनेस लेवल देख लीजिए। और सेकंड है मनीष सेठी सर। ये नाहन से हैं, इनका ट्विस्ट जिम है नाहन में। तो जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है हमेशा और आज तक करते आए हैं। तो जब मैं वहाँ से शहबाज खान सर का वहाँ पे सैलून भी था, तो जब मैं वहाँ पे हेयर कटिंग एंड ऑल के लिए जाता था, तो उन्होंने एक बार मेरे को देखा तो मेरे को बुलाया। बोलते यार तू जिम कर ले, इतना दुबला पतला है, हाइट तेरी अच्छी है, तो जिम वगैरह स्टार्ट कर, अच्छी फिटनेस हो जाएगी। तो उस टाइम थोड़ा सा समझ नहीं आया। नेक्स्ट डे फिर जब मैं गया तो उन्होंने कम से कम मेरे को 30 मिनट्स के लिए वहाँ पे बिठाया और इसी बारे में डिस्कशन किया। तो नेक्स्ट डे ही उसी मोटिवेशन से नेक्स्ट डे से मैंने उनका जिम स्टार्ट कर दिया। तो देखिए अब उस टाइम पे बाहर था तो सैलरी क्या ही होती होगी, तो अराउंड ये 5-6 थाउजेंड कुछ ऐसे थी। तो अब फीस के लिए भी पैसे नहीं होते थे। डाइट तो चलो ठीक है, वो अलग ही बात होगी। तो सर ने उस टाइम पे मेरे से कोई भी फीस चार्जेस नहीं लिए। बोला आप जिम स्टार्ट करो, कोई चक्कर नहीं है। तो उसके बाद धीरे 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 सारी चीज़ें वहाँ से, ये जो मेरी जर्नी का फर्स्ट स्टार्टअप था वहीं से था। आफ्टर दैट वहाँ से मैं मूव ऑन हुआ नाहन सैलानी रिजॉर्ट में। तो वहाँ पे फिर मनीष सेठी सर मिले मेरे को, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ गाइडेंस, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। और मैं आज भी मनीष सर और शहबाज खान सर को ही अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ। और जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं आज हूँ तो ये सब चीज़ें जो है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब उस टाइम से ही टाइम पे उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था। बिकॉज हमारे वहाँ पे ना तो प्लेटफॉर्म होता था, ना तो उस टाइम पे जिम होता था, ना हमें इस बारे में कुछ ऐसा पता था जिम एंड ऑल, ये वो वर्कआउट क्या सब चीज़ें हैं, डाइट ये कुछ, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं पता होती थी। तो वहाँ से मेरा ये फर्स्ट स्टार्टअप रहा है। तो इसका जो भी क्रेडिट जाता है ये मनीष सर और शहबाज सर को ही जाता है, जिन्होंने मुझे फर्स्ट गाइडेंस और मोटिवेट और हमेशा किया है। इवन आज तक जब भी मैं कॉल करता हूँ कुछ पूछने की रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली मुझे जो भी मेरा क्वेश्चन होता है, जो भी मुझे पूछना होता है, मुझे आज भी गाइड करते हैं। तो दूसरा आ जाता है फिर जो भी मैंने अभी अचीवमेंट की है। अभी नेशनल पे गोल्ड आया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए प्राउड मोमेंट भी है कि नाउ प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एट होटल डियाना प्राइड इन अमृतसर। तो देखिए मेरा जॉब भी चलता है 10 से 12 घंटे। मुझे जिम के लिए भी जाना पड़ता है, डाइट भी प्रिपेयर मैनेज कर लेता हूँ जैसे भी है। तो
अब 10 से 12 घंटे ड्यूटी होती है, तो कई लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि आप कैसे मैनेज करते हो। कई बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता है या कुछ नहीं होता है। तो देखिए लाइक टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है, वो फिर आपको मैनेज करना ही पड़ता है। जिसको कुछ करना है तो उसके लिए फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। मैं अपना बता दूं कि रात को अगर मैं नहीं भी सोया ना पूरी रात, जब तक मैं जिम नहीं जाता हूँ मुझे नींद नहीं आती है। अगर मैं जिम जाता हूँ तो ही मुझे नींद आती है। लाइक आप मान सकते हो कि नशा करना है तो फिर ऐसा नशा कर लीजिए। जो लोग दारू ये वो एंड ऑल सेटअप पे जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये वाला नशा कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और दूसरी चीज़ है लाइक ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। इसमें मेरी फैमिली का भी सपोर्ट रहा है, मेरी स्पेशली वाइफ का, जो मुझे लाइक जब भी घर जाता हूँ मुझे हर मील प्रिपेयर करके देती है, जो भी रहता है एंड ऑल सारी डाइट मुझे प्रिपेयर करके देती है। तो इसमें मैं उसका भी बहुत बड़ा हाथ है कि लाइक मेरे पे कोई भी प्रेशर या कुछ भी लाइक एक्स्ट्रा कोई डिमांड्स या एंड ऑल कोई सेटअप नहीं रहता है, तो तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। अदरवाइज़ लाइक मैं कोई इतना बड़ा उस पर हूँ नहीं। तो प्राइवेट जॉब है तो ये सारे सेटअप्स हैं, डाइट सप्लीमेंट्स। अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली बंदा डाइट भी लेता है तो 15 to 20,000 का एक्सपेंसेस एंड ऑल आ ही जाते हैं। फर्स्ट जो मैंने इवेंट जो भी है कंपटीशन हुआ था, आई थिंक स्टेट लेवल का था पालमपुर में। तब मुझे सरोल से हैं भूपिंदर भाई, तो फर्स्ट जो है मेरा पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन, उन्होंने ही मुझे इसके लिए जो है मोटिवेट किया और उन्होंने ही मुझे गाइडलाइंस दी, तो मैं वहाँ पे चला गया। और लाइक उस टाइम पे एकदम वो सब चीज़ें कर पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था, बट थैंक गॉड कि मतलब फर्स्ट टाइम ही मेरा जो है स्टेट लेवल पे गोल्ड आया फॉर डेड लिफ्ट में। आफ्टर दैट फिर मैंने थोड़ा थोड़ा अपना जो है स्ट्रेंथ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद रिसेंटली आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर में भी स्टेट का ही था, तो वहाँ पे भी मेरे 2 गोल्ड थे, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। दिसंबर, हाँ मे भी शायद आया, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। तो फिर अपने सुभाष भाई है, उनका जिम है सुल्तानपुर में, तो वो प्रोफेशनली पावर लिफ्टर हैं, वो 10 से 11 साल से। तो लाइक आगे की जो गाइडेंस ली है मैंने उनसे ली है, जो प्रेजेंटली मैं जहाँ पे वर्कआउट करता हूँ, फोर्स जिम इन अमृतसर। तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प की है। अब जैसे अभी हम नेशनल के लिए गए थे तो मुझे सुभाष भाई का ही सारा सपोर्ट रहा, उन्होंने ही मुझे सारी गाइडेंस दी है, उनके साथ ही गया। इवन हिमाचल से 2 ही गोल्ड आए, एक उनका था और एक मेरा था। मेरा बेंच प्रेस में था, उनका फुल पावर लिफ्टिंग था जिसमें स्क्वाट था, बेंच प्रेस थी एंड डेड लिफ्ट थी। आप लोग लाइक बिलीव नहीं करेंगे, हर स्टेट से हर मतलब प्रोफेशनली पावर लिफ्टर थे जिनके पास की लाइक अपने इक्विपमेंट्स प्रॉपरली थे। और सबसे जो टॉप स्क्वाड रही है वो सुभाष भाई की ही रही है। तो लाइक हमें तो बहुत प्राउड होता है कि हमारे चंबा से हैं, हमारे हिमाचल से हैं। तो जो मेरी फिटनेस और पावर लिफ्टिंग दोनों चीज़ें की जर्नी थी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। अब कहने को बड़ी सारी बातें हैं बट लाइक वो फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और मैं इतना टाइम भी नहीं लूँगा, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो दैट्स वाई जितना सोनी जी का क्वेश्चन था तो फिलहाल मैंने वही आंसर देना ज़रूरी समझा। बाकी बहुत सारे लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया है, बहुत सारे लोगों की मुझे कॉल्स, वेल विशेस, मैसेजेस जो भी है थ्रू द सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी है बहुत लोगों ने मुझे मोटिवेट एंड बहुत सारा प्यार दिया है। तो उसके लिए मैं थैंक यू सो मच करना चाहूँगा आप सभी का। मैं यही कहूँगा एंड में कि आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, हमेशा मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें ताकि मैं कुछ आगे मोटिवेट होकर कुछ ना कुछ और करने की कोशिश करूँगा। जो भी मेरा रहेगा 100% डेफिनेटली मैं अपनी साइड से करूँगा। तो एक बार थैंक यू सो मच आप सबका, स्पेशली थैंक्स किया सोनी जी एंड कुलदीप भाई।